नमस्कार दोस्तों, आपका परिवार में स्वागत है। पिछले वीडियो में देखे थे पार्ट 2 गीता का सार श्लोक 35 तक। इस वीडियो में देखेंगे श्लोक 36 से। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आप लोग सपोर्ट करिए। श्लोक नंबर 36। तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि युद्ध से पीछे हटने के निर्णय का परिणाम क्या हो सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अगर तुम युद्ध के मैदान से भाग जाते हो तो जो लोग तुम्हारे विरोधी है वे तुम्हारे बारे में अनुचित और अपमानजनक बात करेंगे। वे तुम्हारे साहस और शक्ति का अपमान करेंगे। इससे अर्जुन की प्रतिष्ठा को बड़ा आघात लगेगा और इससे अर्जुन के लिए अत्यधिक दुख होगा। यहाँ पर भगवान यह संदेश दे रहे हैं कि व्यक्तिगत सम्मान और आत्मा सम्मान का ह्रास मनुष्य के लिए बहुत बड़ा दुख है, विशेषकर एक योद्धा के लिए जो समाज में अपने साहस और पराक्रम के लिए जाना जाता है। उसके लिए अपमान सबसे बड़ी पीड़ा है। अंततः अर्जुन को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और युद्धों से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि यह न केवल उसकी प्रतिष्ठा बल्कि धर्म और सत्य की रक्षा के लिए भी आवश्यक है। श्लोक नंबर 37। तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज भोगेगा। इस कारण है अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं कि किसी भी स्थिति में उसका कल्याण ही होगा। यदि वह युद्ध करते हुए मारा जाता है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, जो कि एक महान योद्धा के लिए सम्मान की बात है। दूसरी ओर यदि वह युद्ध में विजयी होता है तो उसे धरती पर राज्य और ऐश्वर्य का सुख प्राप्त होगा। इसीलिए उसे अपने कर्तव्य धर्म का पालन करते हुए किसी भी प्रकार के संशय या भय को त्याग कर युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय के साथ खड़ा होना चाहिए। श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को कर्तव्य के महत्व और धर्म के पालन के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जिससे न केवल व्यक्तिगत उन्नति होते हैं बल्कि समग्र समाज और धर्म की रक्षा भी होते हैं। श्लोक नंबर 38। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन की महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं। यहाँ पर सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार को समान दृष्टि से देखने की बात कही गई है। जीवन में इन सभी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और ये सभी स्वाभाविक रूप से आते जाते। समानता की दृष्टि। कृष्ण कहते हैं कि हमें सभी परिस्थितियों को समान दृष्टि से देखना चाहिए, चाहे वह सुख या दुख, लाभ हो या हानि, जीत हो या हार। ऐसा करने से मनुष्य किसी भी स्थिति में संतुलित रहता है और मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूत बनता है। अर्जुन को उनके कर्तव्य का स्मरण दिलाया जा रहा है कि युद्ध करना उनका धर्म है और इसे न करने से वे अपने धर्म का पालन करेंगे। इस प्रकार के कर्तव्य के पालन से, जिसमें सभी स्थितियों में समभाव अपनाया जाए, पाप नहीं लगता। पाप से मुक्त। जब कोई व्यक्ति निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है और परिणाम के प्रति आसक्त नहीं होता है तो उसे पाप नहीं लगता। परिणाम की चिंता से मुक्त होकर निष्काम भाव से कर्तव्य का पालन करना ही सच्चा धर्म है। आंतरिक शांति और आत्मा साक्षात्कार। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि इस संभाव को अपनाने में व्यक्ति आंतरिक शांति प्राप्त कर सकता है और आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर हो सकता है। यह जीवन को उच्चतम लक्ष्यों में से एक, जहां आत्मा परमात्मा से जुड़ती है। यह श्लोक गीता के कर्म योग का सार प्रस्तुत करता है, जिसमें कर्म करना आवश्यक है लेकिन उसके परिणाम से आसक्त नहीं होना चाहिए। जीवन में आने वाली हर परिस्थिति का समानता से देखकर अपने कर्तव्य का पालन करना ही सच्ची योग्यता है और ऐसा करना से मनुष्य पाप मुक्त रहता है। इस दृष्टिकोण से जीवन को देखने पर आत्मा को उत्थान होता है और वह परमात्मा की ओर अग्रसर होती है।
श्लोक नंबर 39। हे प्रातः, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है और अब तू इसको कर्म योग के अध्याय 3 श्लोक 3 की टिप्पणी में इसका विस्तार देखे। विषय में सुन, जिस बुद्धि से युक्त हो तो कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देना अर्थात स्वर्था नष्ट कर डालेगा। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सांख्य और योग के सिद्धांत को समझाते हुए कहते हैं कि वे अपने ज्ञान को सुने और समझे। ऐसा देश सांख्याय यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि यह जो ज्ञान मैं तुम्हें बता रहा हूँ वह सांख्य योग ज्ञान योग के माध्यम से दिया गया है। सांख्य का तात्पर्य है ज्ञान का ज्ञान या तत्व ज्ञान से है, जो कि वेदांत या दर्शन शास्त्र की विद्या है। बुद्धि योग त्वम श्रीनु। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि वे योग के माध्यम से प्राप्त बुद्धि की बात सुने। योग का तात्पर्य है कर्म योग या क्रियात्मक योग, जिसमें आत्मा की स्थिति को समझाने और कार्य का सही निष्पादन करने का ज्ञान शामिल है। बुद्ध्या युक्तो यथा परातः। जो बुद्धि इस ज्ञान से प्राप्त होती है वह बुद्धिमान या विवेक के साथ युक्त होती है। प्रातः अर्जुन को संबोधित करने हुए भगवान कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि इस बुद्धि से सुचिंतित होकर अर्जुन कर्मबंधन को पार कर सकते हैं। कर्म बंधम प्रहायसी। इस ज्ञान और बुद्धि के माध्यम से अर्जुन कर्मों के बंधनों को पार कर सकते हैं। कर्म बंधन से तात्पर्य है कर्मों के वे अनिवार्यता या सीमाएं जो हमें मोक्ष की ओर नहीं ले जाते हैं। इस बुद्धि से अर्जुन इन बंधनों को दूर कर सकते हैं और स्वतंत्र प्राप्त कर सकते हैं। संक्षेप में इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान और योग के माध्यम से सही मार्गदर्शन देने का वचन देते हैं, जिससे अर्जुन कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकेंगे और आत्मा की वास्तविकता को समझ पाएंगे। श्लोक 40। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फलस्वरूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण आत्मा की अमरता और धर्म के पालन के महत्व को समझा रहे हैं। नेहा भी कर्मणसो। यहाँ नेह का तात्पर्य यहाँ या इस जीवन में अभिकर्म का अर्थ प्रयास या कर्म निशो स्थित का अर्थ है कि कोई हानि नहीं होती। इस प्रकार इस भाग में भगवान कह रहे हैं कि इस जीवन में धर्म के पालन के प्रयास की कोई हानि नहीं होती। प्रत्यय वायो ने विधता। प्रत्यय वायो का मतलब होता है दंड या नकारात्मक परिणाम, या भगवान श्री कृष्ण यह बता रहे हैं कि धर्म के पालन में जो भी प्रयास किया जाता है उसका कोई भी दुष्परिणाम नहीं होता। तो लंपी अस्य धर्म अस्त कार्यत महतो भायत। स्वरलंपी का अर्थ थोड़ा भी, अस्य धर्मस्य का अर्थ है इस धर्म का, और तार्यत का मतलब है रक्षा करता है या सुरक्षित करता है। महतो भयात का अर्थ है बड़े भय या संकट से। इस प्रकार इस श्लोक का सार है कि धर्म के पालन को प्रत्येक छोटा या प्रयासी व्यक्तियों को बड़े संकट और भय से बचा सकता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह स्पष्ट कर रहे हैं कि धर्म के पालन में जो भी प्रयास किया जाता है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, वह कभी भी निष्फल नहीं जाता। इसके परिणाम से व्यक्ति बड़े संकट और भय से सुरक्षित रहता है। धर्म का पालन हमेशा लाभकारी होता है। इसमें कभी भी किसी प्रकार की हानि या दंड नहीं होता। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।